तो भाई लोग आज की इस वाली वीडियो में हम लोग युहाव की थर्ड मार्शल सोल होली नेक्रोमैंसर की पावर को देखने वाले हैं, जो कि वाकई में काफी ज्यादा ही खतरनाक होने वाली है। तो चलो एपिसोड को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें युहाव को दिखाया जाता है, जिसको भी अच्छी तरीके से पता चल गया था कि इस दुनिया में नेक्रोमैंसर की पावर सिर्फ इविल कल्टिवेटर ही पोजेस करते हैं। वैसे तो युहाव को भी ये बात तो अच्छी तरीके से पता था कि अगर वो नेक्रोमैंसर की पावर यूज करता है तो उसे भी कोई ना कोई लोग तो इविल कल्टिवेटर्स के रूप में देखना शुरू करेंगे, लेकिन फिर भी युहाव इस चीज के ऊपर ज्यादा नहीं सोचता है और फिर वो अपने नेक्रोमैंसर की स्पेल को कास्ट करने लगता है। और युहाव के स्पेल कास्ट करने के साथ ही वहाँ पे काफी सारे पोर्टल्स अपीयर हो गई थी और तो और उस पोर्टल के अंदर से काफी सारे अनडेड क्रीचर बाहर निकलने लगते हैं और युहाव उन सभी क्रीचर्स को कंट्रोल कर रहा था। युहाव उन सभी को बाहर निकालने के साथ ही लड़ाई करने के लिए नहीं भेजता है, बल्कि वो रात तक का इंतजार करता है, क्योंकि रात में कोई भी लोग अनडेड्स को आसानी के साथ नहीं पहचान सकते थे। और भाई लोग जैसे ही रात होती है तो युहाव भी काफी सारे अनडेड्स को सिटी के तरफ भेज देता है और इस टाइम में उसने थर्ड मार्शल सोल की पावर को यूज किया था। वैसे तो उसकी अनडेड ज्यादातर पावरफुल नहीं था, लेकिन अभी के लिए युहाव को सिर्फ उन सोल बीस्ट को ही रोकना था और सेरेक के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी को ढूंढना था। और फिर युहाव वहां से नॉर्थ वेस्ट में जाने की सोच बनाता है, क्योंकि उसको वहां पर दिखाई देता है कि बीजी काफी सारे सोल बीस्ट को हिल कर रही है। वैसे तो युहाव को ये बात पता नहीं होता है कि वो एम्परर स्वान है, जो कि टॉप 4 में रैंक करती है पूरे सोल बीस्ट के अंदर, लेकिन फिर भी युहाव की अनडेड्स मौत से भी नहीं घबराते थे। और ऐसे ही युहाव की अनडेड्स की आर्मी बैटलफील्ड में उतर जाते हैं, जहाँ पे सबसे ज्यादा स्केलेटन्स थी और वहीं पे कुछ ज्यादा ही खतरनाक मॉन्स्टर भी होती है। और ये अनडेड्स बैटलफील्ड में उतरने के साथ ही काफी खतरनाक तरीके से सोल बीस्ट को खत्म करने लगते हैं और इन अनडेड्स की वजह से सेरेक सिटी को बेनिफिट हो रहा था। और ऐसे ही युहाव की पीछे की पोर्टल से काफी सारे सोल बीस्ट निकलते ही जा रहे थे बिना रुके, और वो लोग बाहर आने के साथ ही बैटलफील्ड में जा रहे थे। फिर हमें युहाव को दिखाया जाता है, जो कि अपने मन में इलेक्ट्रोलक्स ने बताया हुआ सारी बात को याद करता है, जहाँ पे इलेक्ट्रोलक्स ने उसे पास्ट में बताया था कि तुम इन अनडेड्स के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि इन अनडेड्स सिर्फ दूसरों को मारना ही जानते हैं। अगर तुमने इन अनडेड्स के ऊपर से कंट्रोल खो दिया तो सभी तरफ काफी मुसीबत फैल जाएगी। ये बातें सोचने के बाद युहाव वहीं पे जमीन में बैठ जाता है और वो अपने सोल रिंग्स को बाहर निकालता है और इसके साथ युहाव पूरी तरीके से वहां से ट्रांसपेरेंट हो गया था। और फिर हमें पता चलता है कि उसकी मिलियन ईयर की सोल रिंग जो कि स्काईड्रीम ने उसे दिया था, वो सोल रिंग भी इवॉल्व हो गया है। और युहाव को देखने में ऐसा लग रहा था कि युहाव की सोल पावर पूरी तरीके से खत्म हो गया था, क्योंकि युहाव ने 7 लाख कल्टीवेशन वाले पावर हाउस यानी इविल टायरेंट लॉर्ड से बचकर भागाया था और वो इस टाइम में सिर्फ अपने स्पिरिचुअल पावर को रिकवर करने के बारे में ही सोच रहा था। फिर हमें बीजी को दिखाया जाता है, जो कि सभी सिचुएशन को एनालाइज करती है और तो और वो सभी सिचुएशन को साफ साफ देख पा रही थी। कुछ ही देर पहले तक तो बीजी के चेहरे में कोई भी परेशानी नहीं थी, लेकिन कुछ ही देर में उसके चेहरे में हम लोग घबराहट को देख पाते हैं और वो काफी ज्यादा ही घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर ये अनडेड्स कहाँ से आ गए हैं, क्या इनको कोई इंसान कंट्रोल कर रहा है। और भाई लोग इस टाइम में सच में उन अनडेड्स एक के बाद एक करके सोल बीस्ट को काफी बुरी तरीके से मार रहे थे। अगर हम लोग अभी तक का बात करते हैं तो टोटल में मिलियन से भी ज्यादा सोल बीस्ट ने सेरेक सिटी के तरफ अटैक कर दिया था, लेकिन सिर्फ इन 3 दिनों में ही काफी सारे सोल बीस्ट मर चुके थे और अभी तक तो सिर्फ 2 ही लाख सोल बीस्ट जिंदा थे और उन बचे हुए 2 लाख सोल बीस्ट को भी इन अनडेड्स काफी बुरी तरीके से मार रहे थे। और भाई लोग इस सिचुएशन को देखकर तो बीजी भी अच्छी तरीके से समझ गई थी कि अगर सोल बीस्ट इस बैटल को जीत भी जाते हैं तो भी सोल बीस्ट को इससे नुकसान ही होगा, और वैसे भी सेरेक सिटी में ज्यादा इंसान भी नहीं थे और इसी वजह से वो लोग सिर्फ कुछ इंसान को मारकर तो उन मरे हुए सोल बीस्ट की रिवेंज भी नहीं ले सकते थे। और ये लड़ाई सोल बीस्ट के लिए पूरी तरीके से मीनिंगलेस हो गया था, क्योंकि उन लोगों ने इंसान को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया था और तो उन लोगों ने इंसान को कमजोर भी नहीं कर पाए थे, बल्कि वो लोग खुद ही कमजोर हो गए थे। और वहीं पे दूसरी तरफ युहाव था, जिसने अकेले ही थर्ड मार्शल सोल की पावर को यूज करते हुए सभी सोल बीस्ट को काफी आसानी के साथ खत्म कर दिया था। और भाई लोग युहाव की उन अनडेड्स को तो कोई भी इंजरीज भी नहीं हो रही थी और तो उन अनडेड्स जितना ज्यादा लड़ाई करते थे उन लोगों की पावर भी उतना ही ज्यादा बढ़ता था, जो कि युहाव के लिए एक प्रॉफिट पॉइंट था। और ऐसे ही उन अनडेड्स रात के समय में उन सोल बीस्ट के साथ लड़ाई कर रहे थे, जिसकी वजह से सिटी वाल के कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो लोग उन लोगों की रिइंफोर्समेंट टीम है, जो कि सेरेक को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं उन सोल बीस्ट से। लेकिन उन लोगों को ये बात तो बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि उन लोगों की रिइंफोर्समेंट टीम अनडेड्स हैं। और भाई लोग ऐसे ही उन सोल बीस्ट को काफी ज्यादा ही परेशानी हो रही थी उन अनडेड से लड़ाई करने के लिए, लेकिन तभी हमें एक काफी खतरनाक और भयानक रोर की आवाज को सुनाई देती
देती है जो कि पूरे सेरेक सिटी की तरफ गुजर रहा था और आसमान में एक फिगर धुतला धुतला अपीयर हो गया था जो कि स्ट्रगल कर रहा था किसी चीज से छुटकारा पाने के लिए। और इस चीज को देखकर तो सीगट पवेलियन की सभी एल्डर्स भी समझ गए थे कि टाउटी अब ज्यादा देर डीटीएन को सील रख नहीं पाएगा। अब सेरेक के पास कुछ ही टाइम बचा है उन सोल बीस्ट से निपटने के लिए। और ऐसे ही भाई लोग कुछ टाइम और बीतती है और इन समय में काफी सारे ब्लास्ट हो रहे थे पूरे बैटलफील्ड के अंदर और धीरे धीरे करके आसमान में क्रैक पड़ना भी शुरू हो गया था। और जैसे कि एल्डर संग ने पहले गेस किया था कि गोल्डन ट्री सिर्फ डीटीएन को 3 ही दिन तक सील रख पाएगा, वो बात बिल्कुल ही सच हो गई थी। और तो और जैसे ही सोल बीस्ट ने डीटीएन की उस रोर को सुना था तो उन लोगों की जान में जान आ गए थे। और वहां पे गॉड डीटीएन को देखकर बीजी भी टेलीपैथी के मदद से सभी सैवेज सोल बीस्ट को कहती है कि सभी लोग कुछ टाइम के लिए रिट्रीट करो, हमें अभी प्लानिंग करने के लिए आवश्यक है। बीजी की ये बात सुनने के साथ ही सभी लोग रिट्रीट करते हैं और भाई लोग उन सोल बीस्ट ने ज्यादा दूर भी रिट्रीट नहीं करा था और उन सोल बीस्ट जो कि रिट्रीट करे थे उन लोगों ने मरे हुए सोल बीस्ट को खाना शुरू कर दिया था अपने पावर को बढ़ाने के लिए। और भाई लोग इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।